हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछले वीडियो में 1 से 5 तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट समझते जाएंगे। हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम हम स्टूडेंट के लिए बोलते जा रहे हैं, उसको आप लिखते जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इक्वल टू इतना है, ठीक है। और इक्वेशन आपको गिवन है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार कि एक्स वाई जेड का आपको वैल्यू निकालना है, जहाँ पे ए मैट्रिक्स आपको ये दिया है और ये जो मैट्रिक्स है वह ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तब आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज निकाल देंगे, ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज इंटू ए मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको आई के बराबर कर देंगे और यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वहीं से आपको एक्स वाई और जेड निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स में देखिए ये ए डैश इंटू ए है, तो ए डैश क्या होगा। देखिए ये मैट्रिक्स आपको ऊपर में दिया हुआ था, ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए डैश ऐसे निकालिएगा, तो रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम बदलिएगा, तो ये 0 2 आई यहाँ पे हो जाएगा, 2 आई और जेड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग ए को लिख लिए हैं, ए को ए मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स हो गया, आगे पीछे लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स हो गया। फिर इसका जो है ए का ट्रांसपोज, यहाँ देख सकते हैं ए का ट्रांसपोज बराबर, देखिए आई, आई का मतलब कितना, 3 ऑर्डर का है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ए मैट्रिक्स वैसे ही रहेगा, इसका ट्रांसपोज जैसे ही आप निकालेंगे तो इस रो को कॉलम में बदल देंगे, तो कॉलम में क्या होगा, 0 2 आई और उसके बाद जेड हो जाएगा। ये सेकेंड वाले को सेकेंड कॉलम में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड, ये हो गया एक्स माइनस वाई और जेड, और इक्वल टू 1 0 0 0 1 0। अब हम क्या करेंगे कि इसके रो का इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, इसी रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, इसी का थर्ड कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 0 का 0 में होगा तो 0 होगा, 2y का 2y में होगा तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। जेड का करेंगे जेड में तो प्लस का जेड स्क्वायर हो गया, तो 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग बारी बारी से मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मैट्रिक्स ये मिलेगा। देख लीजिए, ध्यान समझिए, ऊपर में जो आपको मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन था, इस मैट्रिक्स का इन दोनों का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। आपको मल्टीप्लिकेशन पीछे बताए थे कैसे गुणा करना है, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। जैसे ही इतना आएगा तो इतना इक्वल टू क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से जो है दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करा के जो है इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन जैसे निकालेंगे तो ये पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे के साथ, इसका इसके साथ, ऐसे इक्वेशन बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन बनेंगे, लेकिन हम आपको बस 3 ही इक्वेशन ऐसा निकालते हैं जिससे हमारा जो है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए वाई जेड और वाई जेड यहाँ पे है, तो इन दो को ले लेते हैं, जाके दोनों को सॉल्व कर देंगे आपस में, तो ये दो का वैल्यू निकल जाएगा वाई जेड का। और वाई जेड निकल जाएगा तो इसका वैल्यू किसी एक्स वाले के साथ रख देंगे तो उससे भी निकल जाएगा। तो एक्स वाले में ये वाला ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ हम लिए हैं 3 ठो, एक ये ले लिए हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं, ये वाला ले लिए हैं, एक ये ले लिए हैं और एक ये ले लिए हैं, ठीक है, सॉरी, एक ये वाला ले लिए हैं। तो इन तीनों की सहायता से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, बाकी इसकी सहायता से भी आप निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम लेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा। ये 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे जो है पहले वाई और जेड निकाल देते हैं, और वाई जेड निकाल के फिर वहाँ से हम लोग एक्स निकाल देंगे। तो देखिए वाई जेड स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में है, तो अगर यहाँ से हमको वैल्यू निकालना होगा
तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड जैसे ही करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये 4y और 2y कितना हो जाएगा 6y²। ये और ये कट जाएगा जोड़ने पर, बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी y² इक्वल टू कितना 1/6। तो y इक्वल टू कितना होगा +-1/√6। तो y का वैल्यू कितना आ गया +-1/√6। वैसे ही जो है, अगर आप इसको और इसको, अब देखिए y का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या करना होगा, एक्स जेड का निकालना होगा। तो जेड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए मेरे पास इक्वेशन जो है 4y² प्लस z² इक्वल टू 1 है, और दूसरा है 2y² माइनस z² इक्वल टू 0 है। तो हम अगर इसको y वाले को कटा देंगे तो z निकल जाएगा। तो y कटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देते हैं। तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे देखिए फिर से देख लीजिए, 4y² प्लस का z² इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे 2y² माइनस का z² इक्वल टू 0 है। तो इसमें हम अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा 2z²। ठीक है, और इसको माइनस कर दिए तो माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका। तो ये 2z² और z² 3z² इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे z² इक्वल टू कितना, z² इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे z इक्वल टू कितना होगा +-1/√3, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग z निकाल लेंगे और y निकाल लेंगे। जेड वाई जैसे निकालेंगे तो z और y दोनों का वैल्यू जो आएगा, देखिए यहाँ पे आया हुआ है, उसका वैल्यू इसमें रख देंगे इस तीसरे इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, जो z और y आया हुआ है इसका वैल्यू इसमें रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग x y z निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा फास्ट आपको बताते हैं, आप धीरे धीरे समझेंगे आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में x की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x के किस मान के लिए इतना इंटू इतना इंटू इतना इक्वल टू 0 होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर इसका इसमें करेंगे, और उसको 0 के बराबर करके वहाँ से हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल देंगे, और वही x का वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाइड कराएगा। तो आपको कह रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए इतना इक्वल टू 0 होगा। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान समझते जाएंगे कि यहाँ से जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम फर्स्ट वाले का जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है कितने का है 1/3 का, और ये कितना है 3/3 का। तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके फर्स्ट रो का कॉलम में होगा फर्स्ट कॉलम में, इसके फर्स्ट रो का सेकेंड में, फर्स्ट रो का थर्ड में, बस ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 का 1 में होगा तो 1, 2 का 2 में होगा तो 4, 1 का 1 में होगा तो 1 हो जाएगा। फिर इसी 1 का 2 में होगा तो 2, 2 का 0 में होगा 0, 1 का 0 में होगा 0, 1 का होगा 0 में 0, 2 का 1 में 2, और 1 का होगा 2 में तो 2 हो जाएगा। इनटू में ये वाला जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे लास्ट में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये 4 हो गया। ऐड करने के बाद इनटू में कितना 0 2x इक्वल टू कितना 0। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका इसमें जैसे मल्टीप्लाई होगा तो 6 का 0 में होगा तो लड्डू हो जाएगा बेचारा, 2 में 2 का होगा तो 4 होगा, 4 में x का होगा तो 4x हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ही कैलकुलेट होगा तो 4 + 4x इक्वल टू कितना 0। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 - 4। ये 4 4 कटा देंगे तो x इक्वल टू कितना -1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। इसका मतलब कि x इक्वल टू -1 के लिए इतना इंटू इतना इंटू इतना, यानी ये तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 0। ठीक है, अगर आपको चेक करना होगा तो x का वैल्यू यहाँ रख लीजिएगा -1 और मल्टीप्लाई कीजिएगा तीनों का तो 0 मैट्रिक्स आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि a इक्वल टू 3 1 -1 और 2 हो तो सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है
कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू कितना 0। तो ए इक्वल टू अगर मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आपको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो LHS लेते हैं हम लोग। LHS में क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए जो मैट्रिक्स गिवन है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ए स्क्वायर को हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए लिखिएगा तो ए का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर का हम लोग ए इंटू ए लिखेंगे तो इसे 2 बार लिख लिए। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। तो ए का वैल्यू आपको दिया है 3 1 माइनस 1 2, और उसके बाद यहाँ भी 3 1 माइनस 1 और 2, 2 बार हो गया मल्टीप्लाई। माइनस उसके बाद 5i है, तो 5i का मतलब कि 5 हो गया, सॉरी 5a है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 1 माइनस 1 और 2। उसके बाद प्लस का 7 हो गया। i क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्सम का व्यू है। तो अगर i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो i का वैल्यू कितना होगा 1 0 0 1, क्योंकि ये 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का है, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो 1 0 0 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, ध्यान समझिए। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का 3 में 9 होगा, 1 का करेंगे माइनस 1 में माइनस 1 होगा, इसी 3 का करेंगे 1 में तो यहाँ पे 3 होगा, इसी 1 का करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम दोनों में हो गया। अब सेकेंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में, तो माइनस 1 का 3 में होगा तो माइनस 3, 2 का करेंगे माइनस 1 में तो माइनस 2, माइनस 1 का करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 1, और 2 का करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस 5 का करेंगे। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 15, 5 का 1 में होगा तो 5, 5 का होगा माइनस 1 में तो माइनस 5, 5 का होगा 2 में तो 10, प्लस 7 इंटू 1 0 0 1 है तो 7 का 1 में होगा तो 7 0 0 7 हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 में से 1 घटेगा 8 हो गया, ये 3 2 5 हो गया, और ये देखिए ये -3 और -2 -5 हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस हो गया, ये 15 5 5 10 सेम वैसे ही है, ये ऊपर वाला सेम उसी तरीके से है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए ध्यान समझिए। तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस 15 और प्लस 7 ये हो जाएगा, डायरेक्ट एक ही बार करते हैं। तो 8 माइनस 15 प्लस 7 ये हो गया 5 प्लस -5 और प्लस 0 ये हो गया। ये -5 माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 और ये प्लस का 0 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में 3 -10 और प्लस 7 ये हो जाएगा। इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखिए 7 और 8 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा 0। तो ये 0 0 0 0 हो गया। तो ये मैट्रिक्स कितना हो गया आपका 0 मैट्रिक्स हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। देखिए 9 भी क्वेश्चन सेम, 9 भी क्वेश्चन जो है सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ही सेम बनाएंगे आप, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, फिर जो आएगा वैल्यू उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, लास्ट वाला में आपको जो वैल्यू मिल जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ से x निकाल देंगे आप। तो यहाँ पे देखिए किए हुए हैं, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं XYZ का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूची दी हुई है। देखिए XYZ जो है कोई भी जो है एक कंपनी वाला है जो 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट का जो है प्रोडक्शन करता है, X Y और Z, और उसको 2 मार्केट में जो है क्या करता है, सेलिंग करता है। जिसका नीचे जो है देखिए पूरा डाटा दिया हुआ है। देखिए मार्केट है इधर 1 2, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है अपने बुक्स में देखेंगे। इधर देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ है XYZ, यानी पहला जो फर्स्ट मार्केट है वो प्रोडक्ट कर रहा है, एक्स टाइप का जो प्रोडक्ट है वो कितना कर रहा है प्रोडक्ट 10,000। ध्यान समझिए, फर्स्ट मार्केट जो है एक्स टाइप का प्रोडक्ट 10,000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है।
यही फर्स्ट मार्केट जो है वाई टाइप्स का जो भी प्रोडक्ट है वो 2000 प्रोड्यूस कर रहा है और जेड टाइप्स का जो है 18,000। फिर वैसे सेकेंड जो मार्केट है वो टोटल जो है 6,000, 20,000 और 8,000 प्रोडक्ट कर रहा है। आगे इसी पे क्वेश्चन दिया है यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब कि एक्स का सेलिंग प्राइस इतना है 2.5 रुपया, वाई का सेलिंग प्राइस 1.5 रुपया और जेड का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है। तो कह रहा है प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीज गणित यानी अलजेब्रा की सहायता से आपको निकालना है कि कितना जो है उसका जो है टोटल जो है आय हुआ, रिवेन्यू रेट जो है कितना हो गया। तो अगर हमको रिवेन्यू रेट निकालना है तो ध्यान समझिए कि अगर इकाई का प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य दिया है, यानी प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य मतलब क्या, एक का विक्रय मूल्य दिया है। तो अगर एक का सेलिंग प्राइस इतना रुपया 2.5 रुपया तो इतना का कितना होगा, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपया, एक पेन का कॉस्ट होता है 5 रुपया, तो 2 पेन का कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, ठीक है। तो वैसे ही अगर इकाई यानी यूनिट का, देखिए प्रत्येक प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अगर इतना है, एक का सेलिंग प्राइस इतना है तो 10,000 का कितना होगा, अगर एक का 1.5 रुपया है तो 2,000 का कितना होगा, एक का 1 रुपया है तो 18,000 का कितना होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपको प्रोडक्ट दिया है उसको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे और ये जो आपको जो सेलिंग प्राइस दिया है उसको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। और दोनों मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट करना है तो दोनों मैट्रिक्स को ऐसा लिखेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, तब तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा ना। तो देखिए इसको हम लोग लिखते हैं, ध्यान समझिए। तो देखिए एक्स वाई जेड प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं जो प्रोडक्ट है उसको इस मैट्रिक्स में लिख लेते हैं और सेलिंग प्राइस को ऐसे वर्टिकल लिख लेते हैं। वर्टिकल क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये इस तरह से लिखिएगा तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3। तो अगर ये कॉलम 3 है तो इसका मतलब कि इसमें 3 रो होना चाहिए। तो ये जो इस तरह से जो प्राइस दिया है उसको हम लोग वर्टिकल लिख लेते हैं, तो ये 3/1 का है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कॉलम रो के इक्वल है तो मल्टीप्लाई डिफाइंड हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करने से ही हमारा रिजल्ट आएगा। तो हम इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये मैट्रिक्स है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो इसका इसमें होगा, तो ये कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। 2,000 का करेंगे 1.5 रुपया में तो कितना हो जाएगा आपका 3,000 हो जाएगा। फिर 18,000 का करेंगे 1 रुपया में तो कितना 18,000 होगा। फिर वैसे ही जो है सेकेंड रो का करेंगे, सेम मल्टीप्लाई जो पीछे बताए थे उसी तरीके से आपको करना होगा। तो 6,000 का करेंगे फिर इसमें 2.5 रुपया में तो कितना होगा 15,000 हो जाएगा। 20,000 का करेंगे फिर तो आपको 1.5 रुपया में तो कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। फिर 8,000 का करेंगे तो 8,000 होगा वन में करेंगे तो, और जो भी कैलकुलेट करेंगे इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे तो इस टोटल का एडिशन कितना होगा 46,000 और इस टोटल का एडिशन होगा 53,000। आप एडिशन करके देख लेंगे। इसका मतलब कि जो फर्स्ट मार्केट था उसका कुल जो रिवेन्यू रेट था वो कितना हो गया 46,000 और सेकेंड का जो है कितना हो गया 53,000। तो ये हो गया। अब इसी पे देखिए एक आंसर हो गया। अब दूसरा इसी पे क्वेश्चन दिया है, सेकेंड क्वेश्चन, यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं में से प्रत्येक इकाई की लागत लागत यानी कॉस्ट कितना है आपको प्रत्येक का जो कॉस्ट है 2,000, एक सॉरी 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा है, तो 50 पैसा को बदल देंगे रुपया में, ठीक है। तो अगर प्रत्येक का जो है लागत दिया हुआ है, ठीक है, कितना उसमें लगा हुआ है, तो कि प्रत्येक का अगर लागत दिया है कितना 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा, इसका मतलब कि एक्स जो टाइप का जो प्रोडक्ट है उसके प्रत्येक का जो है कॉस्ट कितना दिया है 2 रुपया, वाई वाले का 1 रुपया और जेड वाले का 50 पैसा। तो इसका भी आपको तो कर रहा है कि लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपको अगर याद होगा तो 4, 5, 6 क्लास में पढ़े होंगे। प्रॉफिट इक्वल टू कितना होता है सेलिंग प्राइस माइनस, बोलिए, सेलिंग प्राइस माइनस कितना हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अगर आप हिंदी में आए तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, इसका कितना कॉस्ट है।
तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमको मार्केट में प्रोडक्ट दिया है उसका मल्टीप्लाई जो है उसके जो है कॉस्ट प्राइस से करेंगे। तो सेम उसको भी वैसे ही हम लोग अरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में देखिए मैट्रिक्स वही हो गया, सेम उसको अरेंज कर दिए वर्टिकल, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो कितना आ गया मैट्रिक्स फॉर्म में, 31,000 और 36,000। आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 पैसे को 0.5 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया 31,000 और 36,000। अब हम क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, हमको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालना, तो ये तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। पहले मार्केट का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, देखिए पहले मार्केट का कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, और दूसरे का जो है यहाँ पे देख, पहले का 31,000 था, दूसरे का 36,000 था। उस तरह से सेलिंग प्राइस का कितना है, 46 है पहले का, और इसका 53,000 है। अब हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस इसमें से जो है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे ही वहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे नीचे में देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट मार्केट का जो कुल जो आय है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो कितना है 46 है, और इसकी लागत कितनी है 31, सॉरी इसका जो सेलिंग प्राइस है इतना है, और इसकी लागत कितनी है 31,000 है। तो यहाँ पे कुल जो है प्रॉफिट जैसे निकालिएगा, तो प्रॉफिट निकालिएगा तो क्या होगा, आय माइनस लागत। ठीक है, तो आपको जो टोटल जो है सेलिंग प्राइस हो गया 46,000, और इसकी लागत कितनी आई है 31, तो कितना 15,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। दूसरे वाले मार्केट में 53,000 का उसका आया था, और उसकी लागत है 36,000। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस था 53,000, और उसका जो है कॉस्ट प्राइस था इतना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे प्रॉफिट निकालेंगे तो घटा देंगे तो 17,000 आ जाएगा। इसका मतलब कि पहले वाले पे प्रॉफिट कितना आया 15,000, और दूसरे वाले पे 17,000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा चुका है, कंपटीशन में भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान समझिएगा। आपको निकालना है कि मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। यदि दिया हुआ है कि एक्स इंटू, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स इंटू 1,2,4,6 इक्वल टू कितना -7 -8 -9 2 4 6 है। तो इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स निकालने के लिए, हमको क्या करना होगा कि एक्स मैट्रिक्स लेना होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती क्या करते हैं कि सीधे सीधे एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिखते हैं कि एक्स फिर 2x फिर 3x। ये बहुत ही ये गलत है। ये आप ऐसा नहीं करेंगे। एक्स क्या है, एक्स मैट्रिक्स है, केवल एक्स की वैल्यू निकाल, एक्स मैट्रिक्स है, नहीं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में वैल्यू निकालना है। तो हमको एक्स मैट्रिक्स ऐसा लेना पड़ेगा कि जिसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो हमको वो जो है इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलना चाहिए। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका एक्स हो गया, एक्स, और इनटू में कितना है, इनटू में है आपका 1 2 3। ध्यान समझिए, कैलकुलेशन करना आसान है, मेन समझना है स्टार्टिंग में इसको कैसे लिखेंगे। 5 6 इक्वल टू कितना है, -7 -8 -9 हो गया। उसके बाद 2 4 6 ये हो गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है 2/3, और इस बेचारे का ऑर्डर है 2/3। अब देखिए हमको मालूम है कि ये अगर मैट्रिक्स इसको एक्स को मानेंगे तो एक्स ऐसा मैट्रिक्स मानेंगे कि इसका एक्स का जो कॉलम होना चाहिए इसके जो है रो के बराबर होना चाहिए। तो रो में कितना है, इसका 2 है, तो इसका मतलब इसमें कॉलम में भी 2 होना चाहिए। और हमारा जो भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितने ऑर्डर का होना चाहिए, 2/3। ध्यान समझना 2/3। अगर आपको याद होगा तो बताए थे कि अगर ए जो है m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और बी जो है n/p ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जो ए बी होगा वो कितने ऑर्डर का होगा, np ऑर्डर का होगा। सॉरी ये जो होगा, सॉरी ये जो होगा एम पी ऑर्डर का होगा, यानी एम पी ऑर्डर का, यानी पहले का कॉलम अगर दूसरे के रो के इक्वल हो जाए तो ए बी जो आएगा मल्टीप्लिकेशन आएगा पहले के रो और दूसरे के कॉलम के बराबर आएगा, ऑर्डर के बराबर। तो एम इंटू पी के बराबर आएगा।
तो इसका मतलब कि अगर इसका रो जो है, इसका कॉलम जो है 2 है, सॉरी इसका रो जो है 2 है, तो एक्स को कैसा मैट्रिक्स मानेंगे? तो इसको मैट्रिक्स मानेंगे इस तरह, ध्यान समझिए कि इसका जो है 2/3 आएगा, तो 3 तो आई है, तो यहाँ पे आगे में भी 2 आना चाहिए। 2 कैसे आएगा? इसका मतलब कि पहले वाले एक्स में जो है 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, तो इसको हम लोग ए बी सी और डी मैट्रिक्स मानेंगे। इसका मतलब कि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानेंगे। तो जैसे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानेंगे तो देखिए इसका कॉलम इसके रो के इक्वल हो गया, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, और जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो 2/3 ऑर्डर का आएगा। तो 2/3 ऑर्डर का है कि नहीं? तो इसका मतलब कि जो भी हम मैट्रिक्स मानेंगे वो 2/2 ऑर्डर का ही मानेंगे। क्लियर? तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को 2/2 ऑर्डर का मान लेते हैं। तो 2/2 ऑर्डर का जैसे मानिएगा तो एक्स का वैल्यू मान लेते हैं, ए बी सी डी है, देखिए यहाँ पे माने हुए हैं, लेट ए बी सी डी मान लिए। अब यहाँ पे मैट्रिक्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, अब क्या करेंगे, और इक्वल टू इतना ये दिया हुआ है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा तो ए होगा, बी का 4 में होगा तो 4 भी हो जाएगा, फिर ए का 2 में करेंगे तो 2 ए होगा, बी का करेंगे 5 में तो 5 भी होगा, ए का करेंगे 3 में तो 3 ए होगा, बी का करेंगे 6 में तो 6 भी होगा। ठीक है, उसके बाद सी का करेंगे 1 में तो सी हो जाएगा, डी का करेंगे 4 में तो 4 डी हो जाएगा, सी का करेंगे 2 में तो 2 सी होगा, 5 का करेंगे डी में तो 5 डी होगा, सी का करेंगे 3 में तो 3 सी होगा, डी का करेंगे 6 में तो 6 डी हो जाएगा, इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन निकाल करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये जैसे ही इक्वेशन निकालेंगे तो देखिए ए प्लस 4 बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसके इक्वल -7, 2a प्लस 5b -8 होगा। उसके बाद देखिए ए और बी यहीं से निकल जाएगा दो इक्वेशन से, सी डी भी निकालना होगा क्योंकि सी डी हमको रखना है इसमें ना, तो सी डी निकालने के लिए सी डी वाला इक्वेशन ढूंढेंगे, तो इसको इसके बराबर कर देंगे, सी प्लस 4d इक्वल टू 2, और 2c प्लस 5d इक्वल टू कितना 4। तो देखिए ये सी डी वाला इक्वेशन आपस में सॉल्व करेंगे तो सी डी निकल जाएगा, और ए बी वाला इक्वेशन आपस में सॉल्व करेंगे तो ए बी निकल जाएगा। तो जैसे आप 10th क्लास में सॉल्व किए थे सेम वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। ध्यान समझिए, आपको केवल समझा देते हैं, अपने से सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये वाला इक्वेशन को 1 मान लीजिएगा और इसको 2 मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे 2a है, तो अगर हमको b का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में 1 का मल्टीप्लाई, ए का मल्टीप्लाई सॉरी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a हो जाएगा, और इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जैसे आप 10th क्लास का इक्वेशन आप सॉल्व कर देते थे एक्स वाई वाला, वैसे ही देखिए इसको इसके साथ पहले सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे घेर देते हैं, और इसको इसके साथ सॉल्व कर देंगे। दोनों इक्वेशन से यहाँ से ए बी बारी बारी से आएगा और यहाँ से सी डी बारी बारी से आएगा, और वही ए बी सी डी का जो वैल्यू होगा, ए का वैल्यू 1 आएगा, बी का -2, सी का 2 और डी का 0। अपने से तो आप कर लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किए ताकि बहुत बड़ा हो जाता है, इसके चलते हम यहाँ पे छोड़ दें, आपको बस समझा देते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन इसके साथ मत सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए बी निकलेगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो सी डी निकल जाएगा। तो ए बी सी डी निकाल के और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। अब देखिए ए बी सी डी का जो वैल्यू आया उस वो मैट्रिक्स के फॉर्म में करा है, क्योंकि हम एक्स मैट्रिक्स को माने थे ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो ए का वैल्यू कितना 1 आ गया, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 0। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स मिल गया, तो ए बी सी डी वैल्यू हो गया। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम मैथमेटिकल इंडक्शन पे है। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, ए और बी समान कोटि के वर्ग अवयव है, ए बी इक्वल टू बी ए है, तो गणितीय आगमन देखिए लिख भी दिया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से बनाना है, प्रूफ करना है कि ए बी टू यू पावर एन इक्वल टू बी टू यू पावर एन इंटू ए, और इसके अलावा ये भी सिद्ध करना है कि ए बी का पावर एन इक्वल टू ए का पावर एन बी का पावर एन। तो इसमें दो क्वेश्चन है, आप अपने से बनाएंगे। ठीक है, देखिए आप इसको अपने से बनाएंगे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बनाए थे सेम वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन हम किए हुए हैं, यहाँ पे आप इसको रोक करके और एक बार जो है इसको उतार लेंगे। ठीक ना, अपने से पहले ट्राई करेंगे तब जाके इसको फिर बनाएंगे। ठीक है, तो ट्राई करने के बाद अगर नहीं बनेगा तो फिर इसमें से आप कॉपी कर लेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर जो है इसका सॉल्यूशन समझा देंगे। ठीक है, तो अपने से एक बार ट्राई कीजिए पहले। तो इस तरह से हम लोग को दोनों क्वेश्चन उसमें करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
13 और 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम है, इसको टिक कर लेंगे आप बोर्ड एग्जाम में। और ये कंपटीशन में कितना बार पूछा जा चुका है, इस एनडीए एयरफोर्स में ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप टिक कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए इक्वल टू दिया है अल्फ़ा बीटा, उसके बाद गामा माइनस अल्फ़ा। तो इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इसका मतलब कि ए स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो आपको जो है रिलेशन बताना है अल्फ़ा बीटा गामा में क्या रिलेशन होगा। तो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया है, तो अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसकी सहायता से वैल्यू निकालेंगे। तो ए स्क्वायर का इस निकालेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया है, तो ए स्क्वायर मतलब क्या, इसको ए का 2 बार गुणा करेंगे तो ए इंटू ए 2 बार गुणा हो गया। आई इक्वल टू आई का मतलब क्या 1 0 0 1, क्योंकि 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान समझिए। अल्फ़ा का पहले अल्फ़ा में होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा का गामा में होगा तो बीटा इंटू गामा प्लस में, फिर अल्फ़ा का बीटा में होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर बीटा का माइनस अल्फ़ा में होगा तो बीटा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा माइनस में। उसके बाद फिर सेकेंड रो का करेंगे, तो सेकेंड रो क्या है, गामा गामा इंटू अल्फ़ा, तो गामा इंटू अल्फ़ा यानी अल्फ़ा इंटू गामा हो गया। फिर फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा का गामा में होगा तो माइनस अल्फ़ा इंटू गामा हो गया। फिर क्या करेंगे, इस गामे का जो है बीटा में करेंगे, ठीक है, तो बीटा इंटू गामा। फिर इस माइनस अल्फ़ा का माइनस अल्फ़ा में करेंगे तो प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए ध्यान समझिए, तो जैसे यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन में, ध्यान समझिए। ऑप्शन में देखेंगे, अगर ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ से निकलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू 1, यही होगा। तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये दोनों देखिए, ये दोनों उधर जाएगा, राइट साइड में इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अब माइनस बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0, यही आपको ऑप्शन में दिख रहा है कहीं। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ध्यान समझिए, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू कितना 0 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन है, सी है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। दूसरा भी आप देख सकते हैं, होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा नहीं लिखेंगे। इसका इसके बराबर हम बोले थे, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, देखिए अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा इक्वल टू कितना 0, कोई नहीं है तो ये होगा ही नहीं। ये इतना इक्वल टू 0, ये भी नहीं है। इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी कीजिएगा तो सेम वही आएगा, सी वाला ही आएगा। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो प्रॉपर्टी पे ही सेम है। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि यदि ए आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हो तो उस केस में क्या होगा, ए जो है डायगोनल मैट्रिक्स होगा, विकर्ण आव्यूह, ए शून्य होगा, जीरो मैट्रिक्स हो गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा कि अगर ए जो है सिमेट्रिक हो, एक सिमेट्रिक हो और विषम सममित हो, यानी सममित और विषम सममित का मतलब क्या, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही हो, तो उस केस में वो जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होना चाहिए, शून्य होगा, क्योंकि एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन तो हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है जो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। तो ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी दिया है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो आपको बताना है कि आई प्लस ए का होल क्यू माइनस 7 है। ये जस्ट जो है ये भी क्वेश्चन जो है हमेशा 1-2 साल के बाद पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक जगह लिखेंगे कॉपी में और उसको बनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, आई प्लस ए का होल क्यू माइनस 7 ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो सीधे सीधे इसको लिखते हैं। तो देखिए आई प्लस ए
का होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये i प्लस ए का होल क्यूब को a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले पे लगा देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, एक क्यूब, मतलब आई क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब एक क्यूब प्लस 3a² भी। तो 3a के जगह पे आई है तो 3i² इंटू 3ab² तो 3ia² माइनस 7 है, ये हो जाएगा। अब देखिए आई क्यू का वैल्यू क्या होगा, आई होगा। यहाँ देखिए ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, a² इंटू ए, क्योंकि ए क्यू का वैल्यू नहीं मालूम है हमको, a² का वैल्यू मालूम है, तो ए क्यू को a² इंटू ए में लिख लेंगे। अब देखिए ये 3i a² है, a² का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन में दिया a² इक्वल टू ए है, तो ए लिख लिए। उसके बाद जो है माइनस का ध्यान समझिए। यहाँ पे देखिए एक बार और दिखा देते हैं आपको, ये आई क्यू का वैल्यू आई हो गया, ए क्यू को a² इंटू ए लिख लिए। ये देखिए 3i² का वैल्यू आई होता है तो 3ia, और ये 3ia² हो गया 3ia² माइनस कितना 7 है, हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार a² का वैल्यू रखेंगे। तो देखिए ये हो गया आई, a² का वैल्यू कितना, a² का वैल्यू a होता है तो a इंटू ए हो जाएगा, और ये आई का वैल्यू 1 तो 3a हो जाएगा। अब देखिए a² का वैल्यू कितना होता है a, तो यहाँ पे 3ia माइनस का 7 है। अब यहाँ से देखिए ये आई हो गया 7, ए और ए में करेंगे तो a², ए में ए करेंगे तो a² होगा, और a² का वैल्यू ए के इक्वल होता है इसलिए हमने ए लिख लिया है। ये 3a हो गया। अब देखिए आई का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे आई हटा देंगे तो 3a हो जाएगा, माइनस का 7 है। इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे 3a 6 है, और ए 7 है, और 7 है कट जाएगा तो क्या मिलेगा, आई, केवल आई हो जाएगा। तो आई का मतलब ऑप्शन नंबर कौन, सी। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 3 का मिसलेनियस आपको कंप्लीट हो गया। 15 का आंसर क्या हो गया, सी। तो ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, समझ में नहीं आया होगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए, जिससे क्या होता है हमको पता चल पाता है कि आपको क्या चीज़ आ रहा है, क्या चीज़ नहीं आ पा रहा है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग।